हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर आ गया हूं आप सभी के सामने एक मिस्त्री बनके, एक कॉन्ट्रैक्टर बनके, क्योंकि आज के दिन हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड टाइलिंग। भाई साहब, आज हमें मिस्त्री बनना है। मिस्त्री मतलब पता है क्या होता है यार? मिस्त्री वो होता है जो घर बनाते हैं, मतलब ये एक लोकल लैंग्वेज की भाषा है। जो घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, है ना। तो आज हम लोग भी घर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग टाइलिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला, लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होने वाला। भैया जो भी हो, आप लोग के पास आज की क्लास के लिए रूलर और साथ ही साथ में कंपास, ये दो चीज होना बहुत 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 जरूरी है। भैया हमको पता है, जैसे स्कूल शुरू होता है, मम्मी पापा से सबसे पहले जितने भी बच्चे वो जाके बोलते, पापा मम्मी मुझे एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदवा दो। भले ही उसका कोई इस्तेमाल ना करो आप लोग, मतलब भले ही उसके साथ मजे करो, लेकिन आज के क्लास में उसका इस्तेमाल कर लेना। बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कोई नॉर्मल चैप्टर ऐसा नहीं है जहां पर हम लोग नॉर्मली कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम लोग डेली लाइफ में हम जो देख रहे हैं, हम उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज इस क्लास को, फटाफट से किया जाए शुरू। तो क्या करेंगे, कंप्लीट अगले 1 से 1.5 घंटे में हम लोग पूरे टॉपिक को एक बार में कंप्लीट करेंगे बढ़िया तरीके से। एंड बिलीव मी, ये चैप्टर में ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। बिलीव मी, इस लेवल का मैंने इसमें कंटेंट प्रिपेयर करके लाया है। ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात है भैया, करने क्या क्या वाले हैं। तो आप लोग ने अपने आसपास बहुत सारे आर्किटेक्चर्स देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिजाइन्स देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिल्डिंग्स देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे। आपने कभी देखा होगा, कभी आपने देखा है कि मधुमक्खी का छत्ता कैसे दिखता है? कभी देखा मधुमक्खी का छत्ता कैसे दिखता है यार? उसमें भी एक पैटर्न है। वो सारी चीजें, जितने भी पैटर्न्स हैं, उसके बिहाइंड द सीन को आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन आपने बहुत देखा होगा, बीटीएस 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 करते हो। आज के क्लास में हम लोग बिहाइंड द सीन करने वाले हैं एवरीडे ज्योमेट्रिक्स वंडर का। जितने भी हमारे आसपास ज्योमेट्रिक वंडर्स हैं, सबके बिहाइंड द सीन को आज हम समझने वाले हैं। बिहाइंड द सीन मतलब है होने क्या क्या वाला है, उसमें क्या क्या है, उसमें सब चीज समझेंगे। तो क्या शुरू किया जाए? सबसे पहले आता है भैया बिहाइंड द सीन आपकी आंखों का। भाई साहब, इसमें कुछ तो बवाल चीज है ये आंख। इतनी मतलब इतनी ऐसी चीज है, मैं क्या बोलूं इस चीज को, कि इसके ऊपर बॉलीवुड वालों ने अगर 100 गाने हैं तो 100 गानों में से लगभग 30 से 40 गाने आंखों के ऊपर है। तेरी आख्या कायो काजल, ठीक है, नैना ठग लेंगे, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, है ना। नैनो के ऊपर कितने गाने, आंखों के ऊपर कितने गाने यार, मतलब आप चेक कर लो ना कि गाने जो है, आंखें खुली हो या हो बंद, मतलब देख लो कितने सारे गाने आंखों के ऊपर है। आज की क्लास के हम ना आंखों के पीछे का बिहाइंड द सीन देख लेते हैं। आज के क्लास में हम आंखों के पीछे का बिहाइंड द सीन देख लेते हैं कि आखिर ये आंखें बनी कैसी। ठीक है, आखिर ये आंखें बनी कैसे, जो भगवान ने, कुदरत ने हमें ऊपर से बना के भेजा है, उसके पीछे भी मैथ्स है, उसके पीछे भी पैटर्न है। आज के इस क्लास में हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये आंखें आप देख लो, और अलग अलग लोगों की अलग अलग आंखें होती है। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग आंखें होती है, तो हम अलग अलग आंखें बनती कैसे, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है तो सबसे पहले, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है सर, ये तो आप आंखें बनाना सिखा रहे थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बिलीव मी, अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख गए तो आप आंखें हो या आगे जितने भी टॉपिक्स है, सबको बहुत बढ़िया तरीके से बनाना सीख जाओगे, बहुत बढ़िया तरीके से बनाना सीख जाओगे। ये आंखें आगे जाके इतने पैटर्न्स बनवा देगी ना, आपकी इतने पैटर्न्स बनवा देगी ना आगे, कि आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले बात आती है, व्हाट डू वी मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और डिवीजन ऑफ लाइन, लाइन का डिवीजन और एनी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट इज कॉल्ड एज बाइसेक्शन। अगर मैं कोई भी लाइन को या फिर लाइन के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल, दो इक्वल पार्ट्स में बांटता हूं, तो उसको मैं बोलूंगा बाइसेक्टर। क्या बाइसेक्टर का मतलब समझ में आया? जैसे इसको मैंने तोड़ दिया, तो अगर मैं इसको दो इक्वल हिस्सों में तोड़ता हूं, दो इक्वल हिस्सों में, दो आइडेंटिकल हिस्सों में तोड़ता हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बाइसेक्टर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब बहुत ध्यान सुनना। अ लाइन दैट बाइसेक्ट द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट एंड इट इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां ध्यान से देखना। यहां पर एक लाइन मान लो ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने यहां पर लेके आई है 90 डिग्री में। बहुत ध्यान सुनना, अभी ये इमेज में ऐसा समझना कि भैया ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको ये ऊपर वाले लाइन ने दो बराबर हिस्सों में बांटा। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला? ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको ये ऊपर वाले लाइन ने दो बराबर हिस्सों में बांटा, और जब ये ऊपर वाली लाइन ऊपर से नीचे आई तो ये 90 डिग्री में आई।
अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में। तो अगर कोई 90 डिग्री की लाइन किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर कोई 90 डिग्री की लाइन किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर फिर से बहुत ध्यान से देखना, अगर कोई भी लाइन किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है और ये लाइन अगर 90 डिग्री की है तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आई? अब बोलोगे हाँ सर इसमें क्या है, तो बहुत ही इजी था भैया। मैंने बोला हाँ इजी तो था, तो आओ इसको सीख भी लेते कि बनाते कैसे। ठीक है, इसको बनाते कैसे, इसके स्टेप्स दिए हुए मैं आपके सामने सीधा लेके आता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। क्या सुनोगे? बहुत ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेक सम रेडियस फ्रॉम x to y एंड देन कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क अबव x एंड y, नेम द पॉइंट वेयर द आर्क मीट। देखो बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक लाइन बनाना है। ठीक, क्योंकि भैया इसी का तो हमें चीर फाड़न करना है। समझ रहे हो, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको साइड में किया। अब मैं इसको नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई। बहुत ध्यान से देखना, स्टेप्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर रखूंगा और मैं कोई भी एक रेडियस का, बहुत ध्यान सुनना, कोई भी एक रेडियस का एक आर्क यहां पर मारूंगा। ठीक है, जितना ऊपर मारूंगा उतना ही नीचे मारूंगा। बस एक बात का ध्यान रखना, आर्क मारते समय रेडियस सेम होना चाहिए। एक्स से हो या वाई से हो, रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए। रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए। रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, कर दिया। ठीक है, लो बेटा एक्स्ट्रा वाला मैंने मिटा दिया तो ताकि आप लोग को बढ़िया से दिखे। अब मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल ए और इसको दे दिया फॉर एग्जांपल बी। इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी। अब इसको जोड़ दो, इस लाइन को जोड़ दो जरा, इस लाइन को जोड़ दो। एक मिनट, ये लाइंस को जोड़ दो। ठीक है, एकदम सीधा जोड़ना। हाँ, आप देखोगे कि ये तो सबसे पहले 90 डिग्री में आ रहा है और साथ ही साथ में सिर्फ 90 डिग्री में नहीं आ रहा, ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अगर ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो मुझे बताओ, मैंने 4 सेंटीमीटर की या 4 यूनिट की लाइन बनाई थी, तो ये वाली कितनी होनी चाहिए? देखो यहां से यहां तक दिख रहा है आपको दो, क्या आप लोग देख पा रहे हो? यहां से यहां तक दो है और यहां से यहां तक दो है। इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाता है। आप देखोगे ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ चुका है, ये बराबर दो हिस्सों में बढ़ चुका है। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख गए आप लोग? क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख गए? तो चलिए भैया अब आंखें बनाना सीख जाते हैं। अब आंखें बनाना सीख जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार देखना, अगर आप लोग ने मेरे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना भी नहीं सीखा है तो अभी सीख लो। मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने खींचा यहां पर 3 यूनिट की लाइन। ठीक है, इसको साइड में करोगे, इसको उठा के लेके आओगे और एक कोई सर्टन यूनिट का, कोई भी एक रेडियस का आप यहां पर आर्क मारोगे। ठीक है, बस ये मेक श्योर करना जितना का आर्क ऊपर होगा उतना का आर्क नीचे होना चाहिए और सेम रेडियस यहां से भी होना चाहिए। रेडियस में कोई मजाक मारी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अब देखना, हो सकता है मैं क्या है ना, यहाँ पर जो मैं पेन यूज कर रहा हूं ये थोड़ा सा मोटा पेन है। अब आप बोलोगे सर मोटा पेन क्यों यूज कर रहे हो? भैया आप लोग को दिखना चाहिए ना, आप लोग को दिखना चाहिए ना। तो यहां पर हो सकता है एक आध थोड़ा बहुत 19-20 का आपको फर्क देखने को मिल जाए। ठीक है, मतलब बस 19-20 की बात कर रहा हूं मैं, 19-20 की बात कर रहा हूं, इतने का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां तक तो हमने पढ़ लिया, ए बी, ये मान लो एक्स, ये मान लो वाई। ठीक है, मैं इस लाइन को जोड़ूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा। अब कुछ नहीं करूंगा सर, कुछ तो करोगे। मैं यहां पर रखूंगा जिसमें इंटरसेक्ट हो रहा है ये, और उसके बाद इसको इस तरीके से जोड़ दूंगा। ठीक है, ये आग का नीचे वाला हिस्सा हो गया, ये आग का नीचे वाला हिस्सा हो गया और ये आग का। तेरी आख्या का यो काजल मन करे से को, देख रहे हो आंखें बंदी? बोलो हाँ या ना, आंखें बनी कि नहीं बनी? ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ये जो पेन है आप लोग को दिख रहा होगा कि भैया एकदम नुकीला पेन है, लेकिन ये पेन थोड़ा सा ऐसा, आप लोग का जो पेन यूज करोगे उससे एकदम एक्जैक्टली सेम आएगा। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन वो एक्जैक्टली बहुत मोटा पॉइंट है। बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। यहाँ पर आंखें बन चुकी है, आंखें बनी कि नहीं बनी? आंखें बन गई, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, आंखें को बना दिया है बढ़िया तरीके से। आई होप आपको यहां तक ये वाला स्टेप भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी। आप बोलोगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले फिर यहां पर हमने देख लिया कि भैया क्या होता है ये, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन भी समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग आंखें होती है। कुछ होते हैं जो ऐसे एकदम
आंखें फाड़ के एकदम बड़े बड़े आंखें के साथ होते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ लोग की आंखें एकदम प्यारी होती है, मतलब एकदम जो आप लोगों ने देखा होगा ना, जो नॉर्थ ईस्ट वालों की आईज होती है थोड़ा सा, है ना, वो एकदम ऐसे छोटी छोटी होती है। फिर कुछ लोग होते हैं जो उनकी ऐसी आईज होती है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के आपने आंखें देखे होंगे। अब अलग अलग आंखें होने के कारण क्या हो सकते हैं? अलग अलग आंखें होने के कारण बहुत ही सिंपल है भैया, कि आप जो यहाँ से रेडियस ले रहे हो, अगर आप रेडियस में डिफरेंस लेके आओगे, अगर आप रेडियस में डिफरेंस लेके आओगे, तो यहाँ पर जो आर्क बनेगा उस हिसाब से बड़ा या छोटा बनेगा। बोलो हाँ या ना, क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? यहां पर ये आर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये आर्क डिपेंड कर रहा है कि आपका यहां से लेके यहां तक का रेडियस कितना है। आपका रेडियस कितना है भैया? अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो यहां से लेके यहां तक का दूरी बढ़ जाएगी, तो इस हिसाब से जो अब आर्क बनेगा इस बार छोटा बनेगा। इस बार जो आर्क बनेगा वो छोटा बनेगा। वहीं पर अगर ये इतने पास आ जाए तो इस बार जो आर्क बनेगा वो बड़ा बनेगा। आप ट्राई करके देखना अलग अलग रेडियस के साथ। एक काम करना, आप अलग अलग रेडियस के साथ, 3 अलग अलग रेडियस के साथ एक बार आर्क बनाने की कोशिश करना। आप देखोगे जब आप दूर जाओगे तो आपकी आंखें छोटी छोटी बनेगी, वहीं पर जब आप इसके करीब करीब आ जाओगे तो आपकी आंख एकदम थोड़ी सी बड़ी बनेगी। देख लेना, एक बार ट्राई करके देख। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की आंखें के पीछे कारण समझ में आ गया। अलग अलग तरीके के आंखें के पीछे कारण समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भैया अलग अलग आंख्स हैं, इसलिए अलग अलग शेप्स ऑफ आईज देखने को मिलते हैं। तो क्या आंखें बना लोगे? आंखें बना लोगे यार? देखो इस चैप्टर में ये कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। मैंने शुरू में ही ये बात एक आपको बताई थी, क्या कि यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि क्या will the line joining the two arc center always be the perpendicular bisector? क्वेश्चन बहुत सिंपल है मेरा, कि भैया पीछे हमने यहां पर जो किया ये वाला सीन, इसको जो मैं जोड़ूंगा क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, 90 डिग्री में रहेगा और साथ में तो बराबर हिस्सों में बांटेगा? समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? समझ में आया? मुझे फटाफट बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार एच करेंगे। अगर यहां तक सब समझ में आ रहा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया सा चैप्टर है। बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये यहां पर ये पूछ रहा है कि भैया जी अगर आप यहां से लेके, या फिर अगर आप जो भी एक लाइन खींच रहे हो यहां पर, आप जब ये एक लाइन है और उसके लिए आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो, तो ये हमेशा 90 डिग्री में आएगा और साथ में ये बाइसेक्ट करेगा, साथ में ये बाइसेक्ट करेगा, साथ में ये बाइसेक्ट करेगा। क्या ये हर बार सही है? क्या ये हर बार सही है? समझ में आया? Will the line joining the two arc center always be the perpendicular bisector? Always be the perpendicular bisector? Yes, बिल्कुल सही है। आओ इसको मैं समझाता हूं with the help of this triangle। ठीक है, इस ट्रायंगल की मदद से हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने ले लिया AOX, हमने ले लिया ट्रायंगल AOX, ट्रायंगल AOX, और साथ में हमने ले लिया ट्रायंगल AOY। AOY मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे दो चीज यहां पर प्रूफ करना है। मुझे ये प्रूफ करना है कि OX जो है वो OY के बराबर है और AO जो है वो परपेंडिकुलर है XY के। मुझे यही प्रूफ करना है, मुझे ये दोनों चीज प्रूफ करना है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मुझे ये दो चीज प्रूफ करना है। आप बोलोगे हाँ सर ये दो चीज प्रूफ करना है। तो अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, ज्योमेट्रिक ट्विंस पहला चैप्टर, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर रहेगा और ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर ये 180 डिग्री बनाएगा। 180 डिग्री दो बराबर हिस्सों में बटेगा तो 90 के बराबर के आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? अगर मैंने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं बोलूंगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि भैया एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे तो इसका ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, जो मैं आपको करके दिखा दूंगा। कि यहां तक बात समझ में आए? तो मुझे बस ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों कहीं ना कहीं से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर ये वाले ट्रायंगल में AX जो है वो AY के बराबर है। AX जो है वो AY के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह है रेडियस, इक्वल रेडियस, सेम रेडियस के, सेम रेडियस के आर्क है। क्या आप लोग को याद है जब मैं यहां से यहां बना रहा था तो आर्क सेम रख रहा था? आर्क सेम रखूंगा तो रेडियस सेम रहेगा। अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम रखता हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, सेम होगा। हाँ, दूसरा बात देखना भैया, दोनों ट्रायंगल में एक ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल में एक ये वाली साइड जो है वो कॉमन है, ये वाली साइड जो है वो कॉमन है, AO साइड कॉमन है। बोलो हाँ या ना? तो आप बोलोगे
AO जो है वो AO के बराबर है। क्यों भैया? क्योंकि ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, तो अगर मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो दोनों बराबर आएगा। अब मेरे को तीसरा चीज चाहिए कि भैया कुछ ना कुछ हो जाए। मैं अगर ये वाला चीज प्रूव कर दूं, इंक्लूडेड एंगल, कि ये बराबर है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो बाय SAS मैं SAS से ये प्रूफ कर दूंगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मैंने क्या बोला? मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे दो साइड मिल गए। अगर, क्योंकि मुझे तो ये प्रूफ करना है तो मैं दिखा नहीं सकता इसके बारे में। अगर मैंने ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, अगर मैंने ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया तो बाय SAS मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो एक काम करता हूं सर, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। एंगल XAO को प्रूफ करना है कि एंगल YAO के बराबर है, YAO के बराबर है। मुझे ये दोनों एंगल प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल्स क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आज इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने क्या किया, दो बड़े ट्रायंगल लिया। दो बड़े ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABX और ट्रायंगल ABY। बहुत ध्यान से देखना, ट्रायंगल ABX और ट्रायंगल ABY। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 3 से 4 मार्क ले पूछ सकता है। जो पीछे क्वेश्चन था कि क्या 90 डिग्री का एंगल जो बनता है, क्या दो लाइन जो इक्वल आर्क में जा रहे हैं, क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा? हाँ बनेगा। उसके पीछे का प्रूफ बताओ, तो ये प्रूफ है। ठीक है, तो मैंने ये दो ट्रायंगल लिया। ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो AX जो है वो AY के बराबर है, इसमें AX जो है वो AY के बराबर है। दूसरा BX जो है वो BY के बराबर है, BX जो है वो BY के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सेम इक्वल रेडियस के हैं, क्योंकि ये इक्वल रेडियस के आर्क्स हैं। बोलो हाँ या ना, इक्वल रेडियस के आर्क है। और तीसरा, ये दोनों ट्रायंगल में AB जो है वो AB के बराबर है, कॉमन साइड। AB जो है वो AB के बराबर है, कॉमन साइड। AB जो है वो AB के बराबर है, कॉमन साइड। तो देयरफॉर बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम ये बोलेंगे एंगल XAO जो है एंगल YAO के बराबर रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रिंस नहीं देखा है तो ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा। क्या है कि भैया, अगर मैंने क्या प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एक ये था, एक ये था। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा। क्लियर है? तो भैया अगर एग्जैक्टली सेम आएगा तो उसका ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, उसका ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, उसका ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, उसका ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होगा, उसका ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होगा, और उसका ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो ही कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने दिखाया कि भैया ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है क्योंकि रेडियस है। मैंने दिखाया कि ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है क्योंकि रेडियस है। और दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन है AB, दोनों साइड में ये वाला साइड कॉमन है AB। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हम बोलेंगे कि भैया बाय SSS ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। तो भैया मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया क्या कि भैया एंगल XAO जो है एंगल YAO के बराबर है। ये मैंने प्रूफ किया है, प्रूव्ड इन नेक्स्ट स्लाइड। इसका मैंने प्रूफ ऑलरेडी आपको दे दिया है, प्रूव्ड इन नेक्स्ट स्लाइड। देयरफॉर बाय SAS, इसलिए SAS से आप क्या बोलोगे, जो आपका ट्रायंगल AOX है, AOX जो है वो ट्रायंगल AOY के बराबर है। AOX जो है वो AOY के बराबर है। क्या यहां तक क्लियर है? अब भैया अगर AOX AOY के बराबर है, अब AOX अगर AOY के बराबर है, बहुत ध्यान से सुनना, तो यहां पर ये वाले ट्रायंगल का OX जो है वो OY के बराबर होगा। देयरफॉर OX जो है वो OY के बराबर होगा क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो भैया मेरा पहला चीज तो प्रूफ हो गया, ये है। अब मैं इसका दूसरा चीज भी प्रूफ कर देता हूं। अब बहुत ही सिंपल है। अब भैया अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर नाउ एंगल AOX जो है वो एंगल AOY के बराबर होगा बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT दोनों बराबर होंगे। हाँ, अब भैया ये दोनों का अगर मैं सम करूं, एंगल AOX और एंगल AOY का अगर मैं सम करूं तो 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है भैया? ऐसा नहीं है कि भैया सामने सामने पढ़ा लिया और पीछे पीछे वाला भूला गया। भैया
पीछे पीछे वाला भूलना नहीं है। पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन आप लोग के क्लास का ही एक चैप्टर है, क्लास 7th का। वहां पर मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। एडजेसेंट एंगल वो हमेशा 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों तो बराबर है। अब मान लो कि मैंने इसको दे दिया, इसको मान लो मैंने दे दिया z डिग्री, और इसको भी दे दिया मैंने z डिग्री। ये दोनों बराबर है ना, तो z इज इक्वल टू जेड, तो मैंने इसके बदले भी z लिख दिया, इसके बदले भी z लिख दिया, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे 2z जो है वो 180 के बराबर है, तो z जो है वो 180 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये मेरा 90 डिग्री के बराबर आ गया, ये मेरा 90 डिग्री के बराबर आ गया। और यही मुझे यहां पर प्रूफ करना था, यही मुझे यहां पर प्रूफ करना था। बिलीव मी, ये आप लोग के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ये आप लोग के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसका जवाब मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में दो। इसका आंसर हलवा क्वेश्चन कमेंट डाउन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी के बेसिस में आपको इसका जवाब देना। अब बात आती है यहां पर कि क्या when construction the perpendicular, when constructing, sorry, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, is it necessary to have a same radius for the arc above and below xy? क्या रेडियस सेम होना जरूरी है? अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ करके आया कि रेडियस सेम है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। क्या ये पूछ रहा है कि क्या रेडियस सेम होना चाहिए ऊपर और नीचे? तो भैया एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाक से बनाते हैं। मान लो कि मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, यहां पर मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल पहला मेरा जो रेडियस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पहला रेडियस रखा वो मान लो ये रखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। सेम रखेंगे अपन ऊपर, ऊपर का मेरा रेडियस ये है, ठीक है। लो भैया, ठीक है, ये रेडियस का मैंने यहां बना दिया। एक काम करता हूं, दूसरा रेडियस का मैं नीचे बना देता हूं। वो मिलेगा ही कहां, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वो मिलेगा ही कहां, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख लेना। क्या बोल रहा है? व्हेन कंस्ट्रक्टिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इट नेसेसरी टू हैव सेम रेडियस फॉर द आर्क अबव एंड बिलो xy, एक्सप्लोर थ्रू कंस्ट्रक्शन एंड देन जस्टिफाई योर आंसर। इसको एक्सप्लोर करो और उसके बाद मुझे बताओ कि क्या सेम रेडियस होना जरूरी है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आप एंगल्स बना रहे हो ना, ठीक है, जो नीचे वाला भी हमने बनाया, इसमें एक चीज मेक श्योर करना, जब भी आप आर्क बना रहे हो तो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब हाफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पर जो मैंने लिया था वो सेम नहीं था ना, नहीं था, तो एक काम करते हैं यहां पर ये लेके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। करने में क्या है, ट्राई करना। देखो बिना, ये याद रखना, हवे में अगर ट्राई करोगे तो काम नहीं बनेगा, हवे में ट्राई करोगे तो काम नहीं बनेगा, हवे में ट्राई करोगे तो काम नहीं बनेगा। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर दो चीज को जोड़ा। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? आ जाओ चेक करते हैं क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर आप इधर ध्यान से देखें इस मासूम से, कहां गया, कहां गया, ये देखो, ये देखो, यहां पर जब हमने प्रूफ किया और उसके आगे भी जब हमने ये प्रूफ किया, तो यहां पर ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है और ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है। तो आर्क आपके अलग अलग हो सकते हैं। आर्क आपके जो है, देखो रेडियस ऊपर का सेम होना चाहिए और रेडियस नीचे का सेम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। देखो मैंने जब आपको कराया, जब मैंने आपको कराया तो मैंने आपको ये करके दिखाया, कंस्ट्रक्शन करके दिखाया। देखो मैं एक बात आपको और समझाना चाह रहा हूं, और भैया वापस मत जाइए, हाँ बड़े मुश्किल से रहते हो आप यहाँ पर। एक काम करता हूं, मैं इसको फिर से करके देखता हूं, ठीक है। इस बार करता हूं कि लो भैया फिर से एक बनाया। चलो एक काम करते हैं, और कंस्ट्रक्शन जब तक खुद से करके नहीं देखोगे नहीं होगा। हमेशा आर्क बनाते समय हाफ से ज्यादा का रेडियस लेना, ठीक है। चलो मैंने फॉर एग्जांपल इतना लिया, तो ऊपर मैंने ये रेडियस का बनाया, ऊपर मैंने ये रेडियस का बनाया, ठीक है। और नीचे का मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, नीचे के लिए मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं, नीचे के लिए मैंने रेडियस बढ़ा दिया आपके सामने। ये नहीं सोचना कि सर मास्टर जी तो रेडियस बढ़ा ही नहीं रहे हैं,
मास्टर जी तो रेडियस बढ़ा ही नहीं, लो भैया रेडियस बढ़ा दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ दिया। थोड़ा सा यहाँ साइड हो जाओ बेटे, ले बेटे थोड़ा सा तो ज्यादा नहीं होना। ठीक है, हाँ आ गया। अब देखो थोड़ा सा आपको इसको इसको सीधा करना पड़ेगा कि भैया एकदम सीधा आ जाए। ठीक है, हाँ अब इसको काउंट करके देखो, देखो देखो देखो, जरा चेक करना, जरा चेक करना क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। भैया जब तक ट्राई करके नहीं देखोगे नहीं चलेगा काम, ट्राई करके देखना पड़ेगा। मैंने दिखाया कि ऊपर वाले का रेडियस अलग है, मैंने यहां पर ये दिखाया कि इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, मैंने यहां पर भी दिखाया कि इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। सो व्हेन कंस्ट्रक्टिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज इट नेसेसरी टू हैव सेम रेडियस फॉर द आर्क अबव एंड बिलो एक्स वाई? तो आप बोलोगे नो, इट इज दिस इज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेम रेडियस, लेकिन हाँ सेम क्या होना चाहिए, आप लोग को ये चीज मेक श्योर करना है कि भैया अबाव जो रेडियस है वो अबाव में रहना चाहिए, बिलो में जो रेडियस है वो बिलो में रहना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है मेरी? क्या ये बात क्लियर है? खुद से ट्राई करके देखना, अलग अलग रेडियस के साथ ट्राई करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इज इट नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ आर्क अबाव एंड बिलो एक्स वाई? क्या ये जरूरी है कि मैं जो आर्क बना रहा हूं वो मैं ऊपर और नीचे बनाऊं? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? कैन वी कंस्ट्रक्ट बोथ द पेयर ऑफ आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्स वाई? ये बोल रहा है कि मान लो एक एक्स वाई है, मैं अगर दोनों आर्क सेम साइड में बना दूं तो क्या इससे मुझे जो लाइन मिल रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा? मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं समझता भाई ये सब, मैं हवे में बात नहीं करूंगा, मैं बना के देखूंगा, मैं कोशिश करके देखूंगा। मैंने लिया एक लाइन 4 सेंटीमीटर की, साइड हो जा बेटा, तेरा काम हो गया। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग रेडियस का बनाना पड़ेगा तभी तो ऊपर नीचे बनेगा। तो मैंने पहला जो है ये बना दिया आर्क, ले बेटा ओम्फो। ठीक है, दूसरे वाले का मैं रेडियस बड़ा कर रहा हूं और इस बार मैं क्या करूंगा, यहां बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए जितना एक्स्ट्रा मैं उसको मैं मिटा दे रहा हूं। हाँ चलिए, क्या मैं इस आर्क के मदद से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकता हूं? देखो मेरे को ये दो आर्क जोड़ने हैं। भैया ये लाइन है ना, मैं इसको अगर आगे बढ़ा दूं, इसको अगर आगे बढ़ा दूं, क्यों? क्योंकि मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहां तक आएगा और उसके बाद टेढ़ा हो जाएगा, नहीं ऐसा होगा तो बता दो भैया, फिर मैं कंस्ट्रक्शन छोड़ दूंगा, मैं जो है मिस्त्री से वापस टीचर बन जाऊंगा। आज मिस्त्री हूं मैं, आज मैं आप लोग का मिस्त्री, मिस्त्री मतलब वो होता है जो घर बनाता है, जो कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, वरना मिस्त्री मिस्त्री करते रहा वो क्या होता है। ठीक है, तो मेरे को बताओ क्या ऐसा होगा कि भैया अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं वहां से लाइन आएगी फिर टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी? नहीं 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 भैया, यहां तक आएगा तो सीधा ही जाएगा। तो आओ चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे नहीं दिख रहा है। मेरी आंखें खराब हो चुकी है गाइस, आप लोग बताओ क्या 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 यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है? क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है? नहीं आप ही बताओ, बताओ। अरे बन रहा है, क्या बताओगे? बन रहा है, बन रहा है, देख लो आप यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, 4 यूनिट की लाइन थी, एकदम 2 पे आके रुका है, तो 2 बराबर हिस्सों में बटा है। तो अगर मैं सेम साइड में भी बना लूं तो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकता है, बन सकता है। जो भी कुछ मैंने बनाया है सब आपको बना के दिखाया है, कुछ भी मैंने हवे में बात नहीं की है। ठीक है, सो इज इट नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ आर्क अबव एंड बिलो द एक्स वाई? नो इट इज नॉट नेसेसरी, नो नॉट नेसेसरी, और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अगला क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट दी 90 डिग्री एंगल एट ए गिवन पॉइंट। अब देखो यहां पर ये बोल रहा है कि भैया आपको क्या करना है, ये एक लाइन है, इसमें ये वाला पॉइंट है, अब मुझे ना यही पॉइंट में 90 डिग्री बना के दो। मैं नहीं जानता कि आप एकदम बीच में बना के दो, मैंने एक लाइन बना दी, मैंने आपको बोला इसमें 90 डिग्री बना के दो, तो आप इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के एक ऐसा सीधी लाइन बना सकते हो, बना सकते हो।
बना सकते हो? आप बोलोगे हाँ, बट मैंने बोला नहीं भैया, मेरा दिमाग खराब, मैं मिस्त्री आदमी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे को 90 डिग्री यहाँ चाहिए, मेरे को 90 डिग्री यहाँ चाहिए, चाहे जो हो जाए। अरे भैया चाहिए मतलब चाहिए, बनाओ। तो ठीक है, बना देते हैं भैया, हम भी कम मिस्त्री है क्या? हैं? हम भी बना लेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम काम है, सेम काम है। बस इतना करना कि ये जो बोल रहा है ना कि ये इसका इधर पॉइंट चाहिए, बस इसको मिड पॉइंट बना लो। ये जो ओ है ना, मेक दिस पॉइंट एज मिड पॉइंट, इसको मिड पॉइंट बना लो बस। अब इसको अगर मिड पॉइंट बनाना है तो क्या करिएगा जी, एक नॉर्मल एक काम करो, इतना ये देखो, मिट जा बेटा, मिट जा, जल्दी मिट जा, मिट जा, मिट जा, हाँ ठीक है। ये आर्क बना है और सेम आर्क का मैंने एक आर्क यहां बना दिया। अब चुपचाप किसी को बताना नहीं, कोनाला बताने का नहीं बेटा, किसी को बताने का नहीं। इसको लाइन को आगे एक्सपेंड कर दो, ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, तो अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भैया, जो बोल रहा था उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने पागल बना दिया। मैं, उसने बोला था ना ये पॉइंट में चाहिए, मैंने उसको बना के दे दूंगा, अभी देखना बना के दे दूंगा। मैंने इसको मिड पॉइंट बना दिया। कैसे बनाया कि मैंने यहां पर एक नॉर्मल कोई भी एक आर्क का एक यहां पर आर्क खींचा और उतने ही दूरी में यहां पर खींच दिया। अब यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, तुम बोलो तो यहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, आ जाओ। ठीक है, एक एक रेडियस, एक आर्क फिक्स कर लो, आर्क चेंज नहीं होना चाहिए, रेडियस सेम होना चाहिए, ठीक है। ले बेटा ओम को, ठीक है, चलो बेटा साइड हो जाओ आप। अच्छा, जितने का ऊपर उतने का ही नीचे, पहले ही बना लेता मैं, इतना क्या मेहनत। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बन गया। जितना एक्स्ट्रा मिटा दो, बाकी आप लोग को नहीं मिटाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास व्यवस्था है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ दो। ले भैया, क्या बोल रहा था, ये वाले पॉइंट में 90 डिग्री चाहिए, ले देख, ये वाले पॉइंट में 90 डिग्री बना दिया। देख 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 जरा देख, ले देख 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 बेटा देख, इसी पॉइंट में मैंने 90 डिग्री तेरे को बना के दे दिया, इसी डिग्री में मैंने तुझे 90 डिग्री बना के दे दिया। क्या बना कि नहीं बना, बताना मुझे, क्या ये वाले पॉइंट में 90 डिग्री बना? अगर मैं आपको कोई भी पॉइंट दूं और आपसे बोलूं बेटे ले बेटे इसमें 90 डिग्री बना के दिखा, तो क्या आप बना के दे दोगे मुझे? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बना के दे देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर, आज के जमाने में ये जो है सिस्टम आया है कंपास का और आपका स्केल का, पहले के जमाने के लोग कैसे बनाते थे? पहले के जमाने के लोग कैसे बनाते थे? तो पहले के जमाने के लोग यूज करते थे पेग्स और रोप्स का। पेग्स मतलब होता है बेटा खूटी, डू यू नो खूटी? नो, यू डोंट नो? अरे भैया गांव के लोग सुनो, खूटी मतलब क्या होता है, हम मिस्त्री आदमी, हम बताएंगे तुमको, हम मिस्त्री आदमी हैं। मान लो ये खीला है, खीला थोड़ा सा घूम रहा है, ये खीला, इसको ऐसे से ठोकोगे तो उसको क्या बोलते हो? खीला, खूटी ही बोलते होंगे, खीला जब ठोक देते हैं उसके मदद से, वो खीले के मदद से और वो धागे रोप के मदद से। रोप मतलब तो समझते, इतना तो समझते हो ना गाइस, रोप मतलब होता है धागा, रोप मतलब रस्सी, रस्सी के मदद से, रस्सी के मदद से और खूंटी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। और सेम आइडिया है जो आज के जमाने में हम लोग बना रहे हैं, इट इज सेम एज दी मॉडर्न ज्योमेट्री, सेम मॉडर्न ज्योमेट्री जैसा काम करेगा वो। करेगा क्या, बहुत ध्यान से सुनना, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन के एक कोने में पॉइंट एक्स बना देंगे और दूसरे में पॉइंट वाई बना देंगे। क्या ये बात समझ में आया? और यहां पर एक खूंटी गाड़ देंगे, मतलब एक ऐसे ऐसा कुछ गाड़ देंगे, ठीक है। गाड़ने के बाद क्या करेंगे, एक रस्सी लेंगे, एक रस्सी लिया, वो रस्सी का मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। रस्सी लिया, रस्सी का मिड पॉइंट निकालना कितना आसान है, कितना आसान है, नहीं आप ही बताओ, क्या रस्सी का मिड पॉइंट निकाला जा सकता है? अगर मैं निकाल के दिखाऊं मेरे पास कुछ, अरे बेटा रस्सी है, रस्सी को ऐसे घुमा दे, रस्सी को ऐसा घुमा दे, तो मिड पॉइंट तो बहुत आसानी से निकल गया ना। यहाँ पर वो चाय का वो ऐसा गुचुर गुचुर वाला था, मैं उसको उठाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा नीचे, ठीक है। हाँ, तो उसका मिड पॉइंट निकाल लोगे, उसका मिड पॉइंट निकाल लोगे, उसके बाद यहां पर ये जो ऐसा गठान बना के, बहुत ध्यान से देखना, इस तरीके से गठान बना के यहां पर बांध दोगे, दोनों कोने में बांध दोगे, और ये जो बीच वाला धागा है ना, इसको पकड़ के ऐसा खींच दोगे, इसको पकड़ के ऐसा खींच दोगे, और खींचने के बाद दूसरे खूंटी में बांध दोगे, ठीक है। पहला फिक्स पैक, दूसरा प्रिपेयर
रोप, तीसरा फास्ट टर्न दी रोप। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसको पकड़ के जब खींच दिया तो ये वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, मार्क पॉइंट ए, मार्क पॉइंट बी एंड ड्रॉ दी बाइसेक्टर, एंड ड्रॉ दी बाइसेक्टर, एंड ड्रॉ दी बाइसेक्टर। क्या बात समझ में आई? देखो, धागा लो और खूंटी लो, मतलब जो दोनों कोने में गाड़ सको। ठीक है, दोनों कोने में एक लाइन बना दो, उसमें एक जमीन में एक लाइन बना दो, उसके बाद वहां पर एक रस्सी बांधो, रस्सी का मिड पॉइंट निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद रस्सी को बांधने के बाद उसका जो मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट बनाने के बाद सेंटर निकालना, वरना पूरा सेंटर आपके इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका मिड पॉइंट को पकड़ के ऊपर खींच लेना। खींच लिया, जैसे ही उसको ऊपर खींचा, जैसे ही उसको ऊपर खींचा, उधर से एक स्ट्रेट लाइन खींचना नीचे तक, और नीचे तक जो ये लाइन होगी ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ये पहले जमाने के लोग करते थे, ये पहले के जमाने के लोग करते थे, लेकिन आज के जमाने के लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये बनाओ। क्या बोल रहे हैं कि ये डिजाइन बनाना है हमें, आर्क पेटल बनाना है हमें। क्या बनाना है हमें? वी हैव टू मेक दिस 8 पेटल सिमेट्रिक डिजाइन फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग द सेम शेप अराउंड द सेंटर। बेटा, आंखें बनाना सीखे हो? अगर एक आंख आपने बना लिया और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए, 8 आंख एक साथ लग गए, तो क्या आपके पूरे के पूरे ये पेटल बन सकते हैं? तो लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड अ सपोर्टिंग लाइन, आपको सपोर्टिंग लाइन की जरूरत पड़ेगी। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर ये बनाना चाहूं तो मुझे यहां पर ये सपोर्टिंग लाइन की जरूरत पड़ेगी, सपोर्टिंग लाइन की जरूरत पड़ेगी, सपोर्टिंग लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे 8 पेटल बनाना है तो मुझे 8 सपोर्टिंग लाइन चाहिए, और 8 सपोर्टिंग लाइन में बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर सबके बीच में एंगल सेम होना चाहिए ताकि सिमेट्री सेम दिखे, एग्जैक्टली सेम दिखे। तो मैं क्या करूंगा, सारे एंगल को डिवाइड करने के लिए मैं देखूंगा कि 360 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, सर 360 को 8 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सर्कल के अराउंड 360 डिग्री होता है। अगर मुझे उसको 8 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 360 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 45 डिग्री आएगा। तो हर एक डिग्री में 45 डिग्री की बनाऊंगा, हर एक में 45 डिग्री की एक, हर एक में मैं 45 डिग्री के क्या बनाऊंगा, लाइन बनाऊंगा। क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर देखो मैंने क्या किया, क्या ये दिख रहा है आप लोग को? हाँ, मैंने पहले एक लाइन खींची, फिर एक लाइन खींची, फिर एक लाइन खींची, और फिर एक लाइन खींची। मैंने ये मेक श्योर किया कि भैया जी यहां पर आप लोग का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एंगल कैसे बनाते हैं 45 डिग्री। ठीक है, बट आपको सबसे पहले सपोर्टिंग लाइन बनाना है। सपोर्टिंग लाइन बना दिया, अब यहां पर आपको क्या बनाना है, वही आंखें बनाना है। ठीक है, वही आंखें बनाना है। ठीक है, तो आ जाओ आंखें बनाते हैं। तेरी आंखें, ठीक है, इतने आले के एंगल में बना देते हैं। ठीक है, बस ये मेक श्योर करना है कि अब पूरे में यही रेडियस चले, पूरे 8 में यही रेडियस चले। ठीक है, ठीक, चलिए, ये पॉइंट मिल गया मुझे। मुझे सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था जहां पर ये मिल रहे, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था। देखो बेटा, देख रहे हो, देखने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये वाला पॉइंट रखूंगा, यहां पर लेके जाऊंगा, और यहां पर इस तरीके से, तेरी आख्या का यो काजल मन करे से। ठीक है, कोई दूसरा गाना बताओ यार। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो। बन गया, ये तो अभी एक बना है, ये तो अभी एक बना है। अब ऐसा ही सेम दूसरी साइड बनाओ, लेकिन हाँ, रेडियस सेम होना चाहिए, रेडियस सेम होना चाहिए। और ये जो लाइन बना रहे हो ना, ये लाइन भी ये मेक श्योर करना कि लाइन भी इक्वल रहे। ठीक है, सेम रेडियस, हिलाया नहीं हमने रेडियस को, बहुत बढ़िया काम करें, अच्छा काम करते हैं हम, बुरा काम नहीं करते। ठीक है, इतने नीचे में लगेगा नहीं, थोड़ा ऊपर बनेगा वो, बहुत बढ़िया। इसको उठा के लेके आया और इसको यहां लेके आ गया। ठीक है, इसको पकड़ा, इसको लेके आया, यहां जोड़ा, इसको घुमाया, यहां जोड़ा, साइड किया, जितना मेरे को एक्स्ट्रा लग रहा मैं मिटा दूंगा। ठीक है, बस मुझे ये पॉइंट चाहिए था ना,
मुझे तो ये पॉइंट से मतलब है। मुझे मतलब किससे? मुझे मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट से है। मुझे मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट से है। ठीक है, बस ले बेटा, ले बेटा ओम को। क्या इस तरीके से आप आठों के आठों पेटल नहीं बना सकते? क्या आप इसी तरीके से आठों के आठों पेटल नहीं बना सकते? क्या अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपको ये वाला डिजाइन बनाना है तो क्या आप बना दोगे? क्या मैं बोलूं आपको ये वाला डिजाइन बनाना है तो क्या आप बना दोगे? बना दोगे। अगर मैं बोलूं कि भैया नहीं, ये 8 पेटल नहीं, मुझे सिर्फ 4 पेटल वाला चाहिए, मुझे सिर्फ 4 पेटल वाला चाहिए, कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली सेम दिखने वाला, तो क्या आप बना दोगे? हाँ, उसमें तो और हमारा काम आसान हो जाएगा भाई। हमें सिर्फ दो 90 डिग्री के लाइंस बनाने पड़ेंगे और उसके बाद भैया 4 बार आंखें बनानी पड़ेगी, 4 बार आंखें बनानी पड़ेगी, 4 बार आंखें बनानी पड़ेगी। खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। क्या कंस्ट्रक्शन में आप ये वाला फ्लावर बना दोगे? क्या इसको आगे बना दोगे? आप बोलोगे हाँ सर, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सर यहां पर आपने एक चीज की है, वो है यहां पर 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये सारे के सारे 45 डिग्री है, ये सारे के सारे 45 डिग्री है। 45 डिग्री बनाया कैसे आपने? है सर, ये 45 डिग्री आपने बनाया तो बनाया कैसे? तो भैया इसका सिंपल सिंपल स्टेप है, इसका सिंपल स्टेप है। यहां पर स्टेप मेंशन है। मेरे को ये सब गणित वनित से नहीं समझ में आता, मैं यहां पर बना के दिखाऊंगा, मैं यहां पर बना के दिखाऊंगा। 90 डिग्री की लाइन बना सकते हो। अब 90 डिग्री की लाइन बना सकते हो, 90 डिग्री की लाइन बना सकते हो। मतलब क्या करोगे? एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, वहां पर 90 डिग्री बनाने के लिए ऐसा एक आर्क मारा, एक ऐसा आर्क मारा, जो नीचे आएगा वो 90 डिग्री की लाइन में आएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री हमने बना चुका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहां पर ले बेटा, मैंने परपेंडिकुलर 90 डिग्री की लाइन तो आपके लिए बना दी, बना दी। बहुत अच्छा काम करते हो यार सर, आप बढ़िया आदमी हो। ठीक है, अब यहां पर लेंगे कोई भी एक बेटा आर्क ले लो, कोई भी। ये पसंद है आपको? ले। ये पसंद है? यार आर्क छोटा तो नहीं हो गया? हाँ, ये नहीं होना चाहिए, वरना पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा बेटा। जरा चेक करो तो सेम है ना? यस, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ में? पहला स्टेप आप क्या करोगे? मार्क इक्वल पॉइंट्स। आपको ओ ए और ओ बी, आपको क्या करना है? एक ओ ए और ओ बी पॉइंट्स बनाने हैं। मान लो ये ओ एक्स लाइन है और ये ओ वाई लाइन है। ठीक है, इसमें ओ ए और ओ बी लाइन बनाओगे और वो इक्वल होना चाहिए। एंश्योर करें कि वो इक्वल हो, इक्वल हो। ठीक है, दूसरा काम, टेक अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क विथ ए एज अ सेंटर एंड बी एंड अ सेंटर। क्या करोगे? अब ए को सेंटर समझो और एक नॉर्मल सा एक कोई भी आर्क ले लो। ठीक है, कोई एक आर्क ले लो। अरे भैया तुम पहले बन जाते हो, रुक जाओ। ठीक, ले बेटा, बन गया, बहुत बढ़िया। यहां गए, यहां पर ही बना दिया। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया क्यों? क्योंकि अभी मिले नहीं ना वो। मुलाकात होनी अति अनिवार्य है बेटा। मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तुमको एक मजे की बात बताऊं? मजाक मजाक में 45 डिग्री बन गया है। मजाक मजाक में 45 डिग्री बन गया। क्या किया भैया? पहला स्टेप बहुत ध्यान से सुनना, पहला स्टेप बहुत ध्यान से सुनना, पहला स्टेप बहुत ध्यान से सुनना। पहला स्टेप है आप सभी के सामने कि आपको यहां पर रख के इक्वल रेडियस के दो आर्क बनाने हैं, इक्वल डिस्टेंस में। मतलब ये वाला जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, पहले आपने क्या किया? ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर रखा। ठीक है, फिर आपने ए को सेंटर रख के और बी को सेंटर रख के एक कोई भी रेडियस का आपने आर्क बनाया जहां पर वो पॉइंट मीट हुआ। ये जो एंगल बन के आ रहा है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर रहेगा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर रहेगा। और सिर्फ इसी का नहीं, अगर आप चाहो ये वाले का, अगर आप चाहो कि इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, वही सेम काम रहेगा, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी। आप इसको छोटा कर दो, आप यहां पर दो पॉइंट रख लो, आप यहां पर दो पॉइंट रख लो। ठीक है, यहां पर से एक सफिशियंट आर्क लेके, सफिशियंट मतलब कितना भी, जितने का मन कर रहा है लेके एक आर्क बना दो, एक आर्क बना दो, एक आर्क बना दो। ठीक है, पहली बार ऐसे हुआ कि इतना छोटा बना है, वरना हर बार एक्स्ट्रा बन जाता है। ये जो आर्क बनेगा ना, ये जो आर्क बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल इसका परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर रहेगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर ये पूरा का पूरा 30 है तो ये 15 होगा, ये 15 होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपका 45 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री रहेगा। क्या मेरी बातें भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही? बस इतना बता दो बस। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है?
हाँ, कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने आ गया कि बेटा आपके सामने 90 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल बनाओ, कैसे बनाओगे? तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक लाइन लेना, बराबर दूरी में रखना, यहां पर से एक आर्क लेके और उतनी ही आर्क लेके इसको मिलाना, ये जो जाके जुड़ जाएगा ये 45 डिग्री बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई क्या? समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई तो फिर आगे चलो ना, आगे चलो और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है, आज जितने भी पोल के क्वेश्चन लाया हूं ना मैंने, ठीक है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हलवा क्वेश्चन, आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर इन कमेंट सेक्शन। अब अगला बोल रहा है रिपीटिंग यूनिट्स एंड रिपीटिंग एरिया। आपसे अगर मैं बोलूं कि आपको ये चीज सेम टू सेम कॉपी करके मुझे बना के देनी है, सेम टू सेम ये वाली चीज आपको कॉपी करके मुझे बना के देनी है, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि अगर मैं एक एक इसको बना दूं, एक यूनिट को मैं बना दूं और इसी के जैसा सेम मैं बना के प्रॉपरली रख दूं, तो मेरा ये वाला फिगर बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया अगर मैंने एक ये वाले यूनिट को मैंने बना दिया और इसी की एग्जैक्ट कॉपी, मेरे वर्ड को ध्यान सुनना, एग्जैक्ट कॉपी मैंने बना दी, एग्जैक्ट कॉपी मैंने बना के एक के ऊपर एक ऐसा फिक्स कर दिया, तो मेरा ये वाला फिगर बन जाएगा। मतलब मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? मुझे ये बनाते आना चाहिए, मुझे ये बनाते आना चाहिए, मुझे ये बनाते आना चाहिए। और इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्या मेरी ये छोटी सी बात समझ में आई? क्या आप इसको बना के का पहला पहला जो की पॉइंट है उसको समझ में आया? क्या आपको की पॉइंट समझ में आया कि अगर आप ये बनाना चाहते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये वाली चीज को रिपीटेडली बना सको, एग्जैक्ट कॉपी बना सको। तो यूनिट क्या होता है? अ यूनिट इज अ शेप दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ पैटर्न। यूनिट क्या है? यूनिट एक ऐसा शेप है जिसको हम रिपीट कर करके रिपीट कर करके रिपीट कर करके रिपीट कर करके एक पैटर्न बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे ये एक यूनिट है, इसका एक यूनिट क्या होगा? इसका एक यूनिट ये होगा और इसी को रिपीट कर करके रिपीट कर करके मैं ये वाले पैटर्न बनाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है? हमें एग्जैक्ट कॉपी बनाना है, हमें एग्जैक्ट कॉपी बनाना है ये वाली यूनिट की। क्वेश्चन आता है कि व्हाई एग्जैक्ट यूनिट? एग्जैक्ट यूनिट क्यों जरूरी है? एग्जैक्ट यूनिट इसलिए, एग्जैक्ट कॉपी इसलिए जरूरी है कि अगर एक भी छोटा बड़ा हो गया ना, एक भी बड़ा छोटा हो गया ना, तो वो स्लाइटली डिफरेंट एंगल जो है वो पैटर्न में प्रॉपरली फिट नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर हुआ ना, तो भैया यहां पर ये तो ऐसा मिल रहा है, दूसरा वाला जो मिलेगा वो यहां चल जाएगा, तीसरा वाला जो मिलेगा भैया वो यहां से लेके आएगा और ऐसा चल जाएगा। ये वाला एरिया फालतू में आपका खाली रह जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें आपके इसमें दिक्कत में आ सकती है, इसलिए आपको एग्जैक्ट कॉपी बनाना अति अनिवार्य है। क्या यहां तक समझ में आए? तो बात आती है कि हमें अगर एग्जैक्टली कॉपी बनाना है तो हमें दो चीज मेक श्योर करनी है। मैंने पहले बताया हमें दो चीज मेक श्योर करनी है कि भैया पहला सेम आर्म लेंथ होना चाहिए और दूसरा सेम एंगल बिटवीन द एंगल होना चाहिए। मतलब अगर मैं चाहूं कि मुझे इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाना है तो मुझे सबसे पहले इसका सेम आर्म लेंथ लेना होगा। सो ये तो बहुत ईजी है, इजी है। यूजिंग कंपास, कंपास की मदद से, मतलब मैं कंपास, सॉरी 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 कंपास नहीं, रूलर, यूजिंग रूलर स्केल लूंगा। अगर मुझे 4 सेंटीमीटर की बनाना है तो इसको भी 4 सेंटीमीटर बना दूंगा, इसको भी 4 सेंटीमीटर की बनाना है तो इसको भी 4 सेंटीमीटर की बना दूंगा, इसको भी 4 सेंटीमीटर की बनाना है तो इसको भी 4 सेंटीमीटर की बना दूंगा। भैया इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत कहां आएगी? इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एंगल बनाने में। तो भैया दिक्कत आएगी तो मिस्त्री किस लिए बैठा है? मिस्त्री बैठा है ना, मिस्त्री बैठा है ना, संभाल लेगा। मिस्त्री बैठा है ना, संभाल लेगा। ठीक है, तो आइए संभालते हैं। अगर मेरे सामने ये वाला एंगल है और मैंने बोला इसकी मुझे एग्जैक्ट कॉपी बना के दो, एग्जैक्ट सेम एंगल वाली कॉपी बना के दो, तो आइए भैया सेम एंगल वाली कॉपी हम बनाते हैं। उसके प्रोसेस क्या है? ठीक है। ओ भैया तुम बार बार क्यों आ रहे हो? एक बार से तुम्हारा पेट नहीं भरता है? चलिए जाइए, आप जाइए, बहुत बढ़िया, गुड। मान जाया करो एक बार में। हाँ, रिपीट हो गया था वही पेज। तो स्टेप्स दिया हुआ है एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए, बहुत ही सिंपल है। पहला काम क्या करोगे? पहला जो ये यहां पर साइड है एक्स वाई को एक्स वाई के बराबर बनाओगे। ठीक है, चलिए दूसरा, ड्रॉ एन आर्क फॉर्म ए, दिस गिव अस 3 पॉइंट डेट फॉर्म द आइसोस्केलेस ट्रायंगल एबीसी। बहुत ध्यान सुनना, मैं यहां पर भैया कहां मैंने लिया था सिस्टम, हाँ लो, ये हो गया। यहां पर एक काम करो,
एक आर्क बना दो, एक आर्क बना दो। अब ये आर्क ना आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल दे देगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे? क्योंकि भैया यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर है और इसकी दूरी के बारे में हमें पता नहीं है, तो मैं बोलूंगा दो साइड तो मेरे बराबर रहेंगे, दो साइड तो मेरे बराबर रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं आइसोस्केलस ट्रायंगल नाम दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलो क्या ही दिक्कत परेशानी होगी भैया, बहुत बढ़िया सिंपल है। मुझे इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, भैया मुझे इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, तो सबसे पहले एक मैं लाइन खींचूंगा, ठीक है, और मुझे तो एग्जैक्ट कॉपी बनानी है ना, मुझे तो एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, तो यही सेम एंगल को उठाऊंगा, इसके ऊपर रखूंगा, यहां पर रख के एक आर्क ऐसा मार दूंगा। क्या बात समझ में? पहला काम बेस बनाओ। ये कैसा बेस है? पहले बेस बनाओ। दूसरा, जितने का आर्क यहां बना रहे हो उतने का आर्क यहां बनाओ, ठीक है। इसकी कॉपी मुझे यहां करना है, इसकी कॉपी मैं यहां करूंगा, इसकी कॉपी मैं यहां करूंगा। तो पहले मैंने यहां मारा, फिर मैंने वहां पर भी वही कर दिया। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप देखो, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस फ्रॉम द एक्स। सेम ये चीज यहां पर किया मैंने, क्या बोला यहां पर, आपको इसके ऊपर कॉपी करना है और इसका सेम यहां पर बनाना है, ठीक है। अगला फोर्थ स्टेप, मेजर बी सी, बी सी मेजर करो यूजिंग कंपास, ठीक है, यूजिंग कंपास ट्रांसफर दिस लेंथ ऑन द सेम आर्क फ्रॉम जेड टू गिव वाई जेड इज इक्वल टू बी सी। बहुत ही सिंपल काम। फिर से ये बोल रहा है कि बेटा इसको पकड़ और यहां से यहां तक की दूरी देख ले कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी देख ले कितनी है, ठीक है। मैंने बोला इतनी है, एग्जैक्ट सेम कॉपी उठा, यहां रख और यहां पर वो आर्क बना दे, यहां पर वो आर्क बना दे, यहां पर वो आर्क बना दे। अब बन गया, बन गया। अब कुछ मत कर, ये जो लाइन है इसको ऐसा ले जाए कि वो ये वाले पॉइंट से क्रॉस हो जाए, ये वाले पॉइंट से क्रॉस हो जाए। ले बेटा एग्जैक्ट कॉपी बन गई, एग्जैक्ट एंगल की कॉपी बन गई, तुम्हें पता है, एग्जैक्ट एंगल की कॉपी बन गई, एग्जैक्ट एंगल की कॉपी बन गई। फिर से बता दूं क्या किया? देखो मैं बताता हूं। मुझे इसकी एग्जैक्ट कॉपी निकालनी है, मुझे ये वाले एंगल की एग्जैक्ट कॉपी निकालनी है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें एक आर्क मारूंगा, तो वही सेम आर्क मैं यहां पर मारूंगा। फिर से देखना, वही सेम आर्क मैं यहां मारूंगा। क्या बात है समझ में? जितना आर्क यहां पर है उतना ही आर्क यहां पर रहेगा, ठीक है। दूसरा काम, भैया मैं यहां से यहां तक की दूरी को कंपास के मदद से लूंगा और यहां पर लेके यहां पर वो कंपास मार दूंगा, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये वाले पॉइंट को मैं उठाऊंगा और ऐसे जोड़ दूंगा, तो यहां पर मुझे एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगी, यहां पर मुझे एग्जैक्ट कॉपी मिल जाएगी। क्या बातें समझ में आई? एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी नहीं एग्जैक्ट कॉपी। अब भैया मेरे को अगर ये चीज मिल जा रही है, एग्जैक्ट एंगल मिल रहा है, तो मैं बार बार सेम चीज को रिपीट करके, एंगल कॉपी करके मैं वो रिपीटिंग एरिया, रिपीटिंग यूनिट बना सकता हूं। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से बना सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है सर, बना तो आप सब कुछ सकते हो। अब बात आती है कि सर आपको ना पैरेलल लाइन बनाना है, गिवन लाइन पे एक लाइन दूंगा, बोलूंगा इसका पैरेलल लाइन बना दो। पैरेलल लाइन मतलब जिनके बीच की दूरी फिक्स हो, जो एक दूसरे से कभी ना मिले, जो एक दूसरे से कभी ना मिले, ये पैरेलल लाइन होती है। तो भैया पैरेलल लाइन अगर आपको बनाना है तो इसका एक की कॉन्सेप्ट है, की एक दिमाग में इस बात को बैठाना, अगर पैरेलल लाइन बनाना है तो उसका की आइडिया यही है कि पैरेलल लाइन हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब अगर एक पैरेलल लाइन ये है, ठीक है, और मैंने उसका मतलब उसका पैरेलल लाइन ये बना दिया, इसमें अगर मैं ये ट्रांसवर्सल बना दूं, इसमें अगर मैं ये ट्रांसवर्सल बना दूं, तो एक तरफ बाहर वाली एक तरफ अंदर वाली, इसको मैं क्या बोलता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलता हूं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों एंगल्स जो है मेरे, ये दोनों एंगल्स जो है मेरे इक्वल हैं, ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। भैया पीछा पढ़ा पढ़ा भुला जा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, पीछे पढ़ने वाले चीज को भूलना मत। ट्रायंगल सॉरी पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन में भी ये सेम कॉन्सेप्ट था कि पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है पता है? अब यहां पर मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास एक लाइन होगा, उसमें मैं एक ट्रांसवर्सल बनाऊंगा, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब मुझे ये वाले एंगल की एग्जैक्ट कॉपी यहां पर करनी है, एग्जैक्ट कॉपी यहां पर करनी है। एग्जैक्ट कॉपी करूंगा तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे और मेरा पैरेलल लाइन बन जाएगा। अरे भैया हवे में बात करते हो? लो बेटा स्टेप दिए हुए हैं यहां पर, स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन दिए हैं, नहीं समझ में आ रहा भैया बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। मैंने बोला भैया मैंने ना
मेरे पैराडोकुस मैंने एक लाइन बनाई और मैंने बोला कि मुझे नहीं समझ में आता, मेरे को इसका ना एक पैरेलल लाइन बना के दो, मैं मिस्त्री आदमी, मेरा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं मैं, मेरे को पैरेलल लाइन बना के दो। तो मैंने बोला ठीक है, पहला काम इसका एक ट्रांसवर्सल बना दो, ट्रांसवर्सल बना दो, ट्रांसवर्सल बना दिया। पहला काम एक ट्रांसवर्सल बना दो, ठीक है, मतलब एक लाइन ऐसी खींच दो। तो यहां पर आपको एक एंगल मिलेगा, यही सेम टू सेम एंगल की एग्जैक्ट कॉपी मुझे किसी भी एक पॉइंट में बनाना है, किसी भी एक पॉइंट में बनाना है, यही सेम एंगल की एक कॉपी मुझे यहां पर बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ तो करूंगा, पहले अब वही एग्जैक्ट कॉपी मारने की कोशिश करूंगा, एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं ये लिया, एक एंगल ये मारा, सेम इस पॉइंट में रख के एग्जैक्ट कॉपी यहां मार दिया। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी यहां मार दिया, सेम करना था मुझे। दूसरा, अब एक बात को ये ध्यान देना कि बेटा ये एकदम आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की दूरी निकाल ली। ठीक है, तो यहां से भी आपने देखा कि ये वाले पॉइंट से वाले पॉइंट की दूरी बराबर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट, ये पहले चल जाता है, ये वाले पॉइंट की दूरी कितनी है। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये वाले पॉइंट से वाले पॉइंट की दूरी कितनी है, तो यहां पर लेके जाओगे और बोलोगे कि ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की दूरी कितनी है। क्या बोलोगे कि भैया ये वाले पॉइंट से वाले पॉइंट की दूरी कितनी है, तो आपको मिल जाएगा एक पॉइंट, ये पॉइंट को एक काम करना, एक लाइन खींच देना, एक लाइन खींच देना। अब पता है आपको, आपको पता है ये जो लाइन बनी है ना, जो इससे एग्जैक्टली इसी से क्रॉस होकर जा रही है, एग्जैक्टली इस बात को ध्यान देना, इसको एग्जैक्टली इसी से कॉपी होकर जाना चाहिए। अब यहां पर ये वाली जो लाइन बनी हुई होगी ना, ये वाली जो लाइन बनी है, ये जो है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, पता है नीचे वाले लाइन के पैरेलल है, नीचे वाले लाइन के। क्या बात समझ में आई, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है वो ये वाली लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन चुकी है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन चुकी है। पैरेलल बनाने का की कॉन्सेप्ट, पैरेलल बनाने का की कॉन्सेप्ट क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या करोगे, एक लाइन खींचा, एक ट्रांसवर्सल खींचा, एक आर्क मारा, एक पॉइंट चूज किया, और उस पॉइंट में अगर मुझे लाइन बनाना है तो मैं यही वाले सेम आर्क का यहां पर एक लाइन खींचूंगा। जितनी दूरी यहां से लेके यहां तक की होगी, उतनी ही दूरी यहां से लेके यहां तक की मैं रखूंगा। ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा तो ये मैं इसमें एक लाइन खींच दूंगा और ये मेरा पैरेलल लाइन बन जाएगा, और ये मेरा पैरेलल लाइन बन जाएगा। ये मैंने कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखा दिया है, इस तरीके से आप पैरेलल लाइन बना सकते हैं। अब भैया जो है इतना काम करने के बाद भारत को, सरकार को और पूरे वर्ल्ड को, हमारे देशवासियों को मुझ पे भरोसा हो गया, मैथमेटिशियन पे भरोसा। उसने बोला कि भैया ये आर्क डिजाइन करो, अब आप आर्क डिजाइन करिए मालिक, आर्क आर्क डिजाइन करिए। मैंने बोला आर्क डिजाइन करना है, बस इतना सा काम, दिस मच वर्क, इतना सा काम अभी कर देते हैं। ये वाला आर्क डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करना है पता है मुझे, मुझे ये डिजाइन करना है, ये वाला। अब मुझे ये डिजाइन करना है, अब मुझे ये डिजाइन करना है, ये जो दिख रहा है ना, अब मैं ये वाला आर्क डिजाइन करूंगा। ठीक है, अब मैं ये वाला आर्क डिजाइन करूंगा, ये इसका नाम है ट्रीफॉइल आर्क। ठीक है, इसका नाम क्या है, ट्रीफॉइल आर्क, इसका नाम है ट्रीफॉइल आर्क। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि मैं इस आर्क को बनाऊंगा, लेकिन जो बिल्डर है ना, जिसने बनाया है, उसने भी ये आर्क बनाने से पहले, बिल्डिंग में बनाने से पहले पेपर में या फिर ग्राउंड में बनाया होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, पेपर में तो नहीं और ग्राउंड में तो नहीं, हम यहां पर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूं, यहां पर सारे स्टेप्स मेंशन है, स्टेप 1 मेंशन है, स्टेप 2 मेंशन है, उसके बाद ड्राइंग द आर्क मेंशन है। पहला काम क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम एग्जैक्ट कॉपी करोगे, दोनों सेम होना चाहिए। क्या किया, मैंने पहले एक लाइन खींचा, फिर दो सेम एंगल बनाए, दो सेम एंगल बनाए और दो ऊपर की लाइन को जोड़ दिया। क्या ये बात समझ में आ गई, मैंने ये इतना करके यहां पर रखा है। अब इसके बाद, अब इसके बाद इसको पकड़ा, इसको पकड़ा और यहां पर एक आर्क बनाने की कोशिश की। यहां पर एक आर्क बनाना है तो क्या करूंगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला रूल, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला रूल। ठीक है, मुझे बस क्या चाहिए था, ये वाला पॉइंट चाहिए था, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए था, जहां से मैं पकड़ के
जहां से मैं पकड़ के एक आर्क बना सकूं, जहां से पकड़ के मैं एक आर्क बना सकूं, खत्म। मुझे सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था, ठीक है। अब सेम काम मैं यहां करूंगा, सेम सेम सेम, एग्जैक्टली सेम रेडियस का, एग्जैक्टली सेम रेडियस का, ठीक है। यहां पर रखा, घुमाया, ये नीचे गया, ठीक है। ये पहले बन जाए, यहां पर रखा, देख रहे हो, देख रहे हो बेटा, आप तो मैं बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने शुरू कर रहा हूँ। थोड़े दिन रुक जाओ, कुछ देर में बिल्डिंग बनाना शुरू करूंगा अब। मिस्त्री बड़ा हो चुका है बेटा, ठीक है। यहां पर रखा, ये पॉइंट मुझे जो मिला था इसको रखा और ये आर्क बना दिया, ये आर्क बन गया, दो आर्क बन गया। अब ये बीच वाली की बारी, अब ये बीच वाली की बारी, ठीक है। अब ये आर्क मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक काम करूंगा, एक काम करूंगा, मैं यहां पर एक आर्क बनाता हूं। ये आर्क बनाया, ठीक है। और यहां पर रखा, इसको लेके आया और एक आर्क यहां बना दिया, ये वाले पॉइंट को रखा, यहां पर घुमाया, एंड द आर्क इज रेडी। अब ये आर्क कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, वो रेडियस के ऊपर मैटर करता है। ये आर्क आपका बन जाएगा, ये आर्क आपका बन जाएगा। क्या आर्क बनाना कुछ भी मुश्किल था? क्या आर्क बनाना मुश्किल था? आर्क को जब हमको पेपर में, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है भैया कि हम एकदम दीवार में बना देंगे, लेकिन मैं पेपर में इस चीज को बना के आपके सामने दिखा दिया, ठीक है। अब भैया लोगों की और उम्मीदें बड़ी मुझसे, उन्होंने बोला कि नहीं, आर्क अच्छा डिजाइन कर लेते हो, जरा अब आप ये पॉइंटेड आर्क बना के दिखाओ। अब देख रहे हो, ये रेड फोर्ट की फोटो है, ठीक है, ये रेड फोर्ट की फोटो है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये फ्रॉम द रेड फोर्ट है, और इसके शार्प पॉइंटेड यहां पर, अगर ये पॉइंट देखो, अगर आप यहां पर ये वाले पॉइंट्स देखो, अगर आप यहां पर ये वाले पॉइंट्स देखो, तो एकदम शार्प पॉइंट है, वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो हमको बोला गया कि भैया एक काम करो, आप एक काम करो, इसको कंस्ट्रक्ट करो। तो भैया मेरा क्या स्टेप है, मैं स्टेप बता देता हूं आपको, स्टेप बता देता हूं आपको। देखो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको दो लाइन खींचनी है, कोई भी एक एंगल्स पे, ठीक है, और उसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, और उसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। उसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, समझ में आया? मैंने दो लाइन बनाया और उसके मिड पॉइंट निकाल दिए, एक मिड पॉइंट ये है और एक मिड पॉइंट ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब सेम जैसा मैंने पीछे किया था, जैसा मैंने पीछे किया था वही सेम काम यहां करूंगा। मैं यहां पर आर्क्स बनाऊंगा, मैं यहां पर आर्क बनाऊंगा, ठीक है। ले बेटा, ठीक है। अब बस यही तो काम रह गया जिंदगी में, बस आर्क ही बनाते रह जाएंगे लगता है। ये पॉइंट में रखा, बस तो मुझे पॉइंट की जरूरत पड़ रही थी, बस तो मुझे पॉइंट की जरूरत पड़ रही थी, तो मैं आर्क बनाते जा रहा था, ठीक। ले, अब सेम यही से करूंगा वही काम, सेम काम यहां पर करूंगा, सेम काम यहां पर करूंगा, ठीक है। बस मेक श्योर करना, ठीक है। अब आप लोग को ये मेक श्योर करना कि ये जो पॉइंट्स आप बना रहे हो ये एकदम नोकीले पेन से बनाओ, ताकि कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ होने की संभावना ना रहे, ठीक है। आंखें क्या बना के दिखा दी इनको मैंने, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। दे बी लाइक सर, अब तो आप पूरा भारत बनाओगे, हैं? मिस्त्री बना दिया है मास्टर को, मिस्त्री बना दिया है मास्टर को, ठीक है। ये बाहर वाले आर्क बन गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अंदर वाले आर्क बनाएंगे, अब अंदर वाले आर्क बनाएंगे, ठीक है। ये रखा और ये रखा, अब ये वाले पॉइंट को पकड़ा, घुमाया, ले भैया ओम फो, ले भैया ओम फो, ठीक है। अब मैं वही बता रहा हूं ना कि आपका अगर नुकीला पेन हो, बना बनाया मिटा जा रहा है, नुकीला पेन होगा तो एग्जैक्टली इसमें आके मिल जाएगा, ठीक है। सेम काम यहां से, सेम काम यहां से, सेम काम यहां से, ठीक है। यहां पर रखा, मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, बन गया? बोलो हाँ या ना। अरे बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना? ये हमारे आर्क की मदद से मैंने एक ये वाला, अरे बढ़िया दिख रहा है यार, बढ़िया दिख रहा है ना, बढ़िया, ये हमारा आर्क बन गया, ठीक है। यहां पर स्टेप्स लिखे, स्टेप्स इसको छोड़ दो, इस पे ध्यान दो, मैंने बना के आपके सामने दिखा दिया। क्या आप ये भी बना सकते हो? आप बोलोगे हाँ ये बना सकते हो, ठीक है। अब बात आती है भैया, अब आप रेगुलर हेक्सागोन बना के दिखाइए,
अब आप रेगुलर हेक्सागोन बना के दिखाए तो रेगुलर हेक्सागोन, पहली बात तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। रेगुलर पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो। रेगुलर पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होता है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 साइड बराबर होते हैं तो हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, अगर 4 साइड बराबर होते हैं तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, 5 साइड बराबर हो तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, 6 साइड बराबर हो तो उसको 5 साइड बराबर हो तो रेगुलर पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड बराबर हो तो रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। तो हम लोग रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे जिसके 6 के 6 साइड बराबर हो, 6 के 6 साइड बराबर। और इसका की आइडिया मतलब इसका जो आपको दिमाग में रखना, देखो सबका मैं आपको बता रहा हूँ की आइडिया क्या है। की आइडिया का मतलब समझ में आता है, अगर आपने ये कर लिया तो आपको सब चीज बन जाएगा। पैरेलल लाइन बनाना है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल निकाल दो। भैया रेगुलर हेक्सागोन बनाना है, दिमाग में बैठा लो, आपको सिर्फ इतना करना है, रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। कैन बी डिवाइडेड इंटू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल मीटिंग एट दी सेंटर। अगर आप 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को जोड़ोगे जिसके सारे जो पॉइंट्स हैं, जो वर्टेक्स हैं, अगर वो सेंटर में आके मिल रहे हैं तो जो फिगर बन के आएगा वहां पर, जो फिगर बन के आएगा वहां पर, वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा आपका, वो बन के आएगा आपका रेगुलर हेक्सागोन, वो बन के आएगा आपका रेगुलर हेक्सागोन। तो अगर आपको रेगुलर हेक्सागोन बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सर कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए आज तक कुछ हुआ है क्या? आपको भैया 6 इस तरीके से, 6 इस तरीके से क्या बनाने हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया आपने और उसको आके ऐसे सेंटर में जोड़ दिया। देखो एक इक्विलेटरल, 2 इक्विलेटरल, 3 इक्विलेटरल, ये हो गया 4 इक्विलेटरल, ये हो गया 5 इक्विलेटरल और ये हो गया 6 इक्विलेटरल। 6 के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल ने अगर आपने जोड़ दिया, अगर आपने इसको जोड़ दिया तो आपका फिगर क्या बन के आ जाएगा, जो एक साथ आएगा वो बन के आएगा एक रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन आएगा। ठीक है, ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल होता है वो 60 होता है, सारे एंगल 60 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 60 60 60 60 60 के अगर 6 एंगल जुड़ जाए, 60 60 60 के अगर 6 एंगल जुड़ जाए तो सेंटर मेरा पूरा कवर हो जाएगा और मेरा 360 डिग्री बन जाएगा, मेरा पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। तो 360 डिग्री बन जाएगा, मतलब एक पूरा का पूरा राउंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बनाना हो तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 6 के 6 6 के 6 6 के 6 आपको एक तरीके से हेक्सागोन सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। फिर आपके दिमाग में आएगा सर 60 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं? नहीं नहीं, कंपास का यूज करना है, ये सब नहीं कि भैया आपने यूज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर। नो 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 नो, प्रोटेक्टर का यूज करना ही नहीं है, यहां पर आपको यूज करना है कंपास का। तो आइए भैया कंपास की मदद से हम बनाना सिखाते हैं आपको किस तरीके से बनाना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो पहला स्टेप क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट एन आर्क विथ अ सेंटर ए एंड एनी रेडियस। ठीक है भैया, ये ले भैया, मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, एक साइड है, एक कोई भी रेडियस का, अब इसका काम हो गया। अब मैं कोई भी रेडियस का, कोई भी रेडियस का एक आर्क बना लेता हूं, कोई भी रेडियस का एक आर्क बना लेता हूं। ठीक है, आर्क बना लिया। अब विद द सेम रेडियस कट अनदर आर्क। क्या बोल रहा है, यही सेम रेडियस के मदद से यहां पर ये वाले आर्क को काट दो, यही सेम रेडियस। कंडीशन क्या है, रेडियस में सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ये जो मिल जाएगा ना जाके ये, और उसके बाद ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये वाला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। विश्वास नहीं होता तो चलो आओ चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर जरा ध्यान से देखो इसके साइड्स को, अगर अपन इसको ध्यान से देखें इसके साइड्स को, तो कहीं ना कहीं 2 से कम है और 1.5 1.75 से ज्यादा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको घुमाऊं तो क्या ये उतना ही आ रहा है, क्या ये उतना ही आ रहा है? देखना जरा ध्यान से, 2 से कम 1.75 से ज्यादा। और एक और बात, सारे एंगल्स कितने होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। जरा चेक करना 60 डिग्री है, देखो 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 60 डिग्री है। अच्छा जरा यहां चेक करना, जरा यहां पर भी ये पहले बन जाता है, ये रखा, छोटा करेगा बेटा, घुमा दे बेटा, जरा चेक करना, जरा चेक करना यहां पर, ये यहां पर जो बन रहा है 1.75 से ज्यादा, 2 से कम। और एंगल भी जो बन रहा है ये बाहर वाला 120 बन रहा है, ये जो बाहर वाला एंगल है वो 120 बन रहा है। सर आपको कैसे पता, यहां पर लिखा है बाहर वाला एंगल। अगर बाहर वाला एंगल
अगर बाहर वाला एंगल 120 है तो अंदर वाला तो 60 हो गई ना, क्योंकि 60 120 180 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अब क्या बन गया, रोज कुछ ना कुछ बनता रहता है। ठीक है, तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो या फिर 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो। 60 डिग्री का एंगल बनाना बहुत सिंपल है। एक लाइन खींचा, एक आर्क बनाया, जितने रेडियस का ये आर्क बनाया उतने ही रेडियस का यहां पर खींचो, यहां पर आपका जो बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहां पर अगर आप जोड़ दोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इस तरीके से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के बल्ले 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 कर सकते हो। ठीक है, अब भैया लोगों की फिर से उम्मीद बढ़ गई, अब बोले कि ये बनाओ 6 पॉइंटेड स्टार। सर ये बनाना है अब हमें ये बनाना है। ठीक है यार, मजा आएगा, ये भी बनाएंगे, अब ये भी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। क्या करोगे, सबसे पहला काम एक सर्कल बनाओ। सर्कल बना दिया, सर्कल बनाने के बाद जितना इसका रेडियस है, देखना जरा ध्यान से, जितना इसका रेडियस है, ठीक है, ये सेम रेडियस के 6 पॉइंट्स काटो। ठीक है, सेम रेडियस, देखना ये याद रखना, यहां से लेके यहां तक का जो भी रेडियस है, वही सेम रेडियस का, वही सेम रेडियस के सारे पॉइंट्स काटो। ठीक है, जैसे एक पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यहां पर अगर आप देखोगे, देखो यहां पर आके दूसरा पॉइंट, फिर यहां पर आ जाओ तो ये इसका तीसरा पॉइंट, और इसी तरीके से ऐसे के ऐसे 6 पॉइंट आपने नोट कर दिए। ठीक है, 6 पॉइंट में ही आएंगे, क्योंकि जितना रेडियस ये है उतने का ही बनाओगे तो 6 ही पॉइंट बनेंगे, 6वें पॉइंट में यहां जाएगा। सबको नाम दे दो भैया, सबको नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, कर दिया। पहला काम क्या है भैया, यहां पर देखो पहला स्टेप है कंस्ट्रक्ट सर्कल, कर दिया। कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागोन, अब इसमें रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन कैसे बनाना है, ये सारे साइड्स को जोड़ दो, ये सारे साइड्स को जोड़ दो, ये सारे साइड्स को जोड़ दो। ठीक है, यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया क्या, ये स्टेप यहां तक क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब आगे चलो, अब आगे बढ़ते चलो। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ एन हेक्सागन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आउटवर्ड। बाहर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, बाहर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, मतलब ये साइड सबसे पहले कितने का है, पहले ये देखो, ये साइड सबसे पहले देखो कितने सेंटीमीटर का है, लगभग 1.75 का है, 1.75 का है। 1.75 का दोनों साइड में आपको क्या करना है, 1.75 का आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। यू हैव टू मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अभी सिखा के आया है, अभी सिखा के आया मैंने, अभी अभी जस्ट अभी जस्ट सिखा के आया मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि ये पकड़ो, ये पकड़ो, ठीक है, और एक कोई भी ऐसा आर्क मार दो। ठीक है, एक कोई भी यहां पर रखना और यहां पर एक आर्क मारना। ठीक है, आर्क मार दिया, ठीक है, अब सेम आर्क यहां मारना। ठीक है, इस पे सेम आर्क मारना, लेकिन इतना लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, ये इक्विलेटर ट्रायंगल बना दिया, आपने ये इक्विलेटर ट्रायंगल बना दिया, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये इक्विलेटर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक काम करते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते हैं, आ जाओ। कैसे बनेगा, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जाओ, हाँ। बड़ा नहीं होता, ये होता है, थोड़ा सा घूम जा, हाँ। ये इक्विलेटर ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये घुमा दिया, 1 2 3, ये सारे के सारे को निकाल लो, फिर मैं फिक्स कर दूंगा। ठीक है, ले बेटा, अब आपको ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते आना चाहिए। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पीछे सीख रखा है, आप इसके इक्विलेटर ट्रायंगल बना दो इस तरीके से। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा, सबके साइड्स इक्वल नहीं है ना, यहाँ पर सबके साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बनाना, ये सारे के सारे जोड़ोगे तो आपका जो इमेज बन के आएगी, आपकी जो इमेज बन के आएगी यहाँ पर, वो क्या रहेगी,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की रहेगी। आपकी जो यहाँ पर इमेज बन के आएगी, यहाँ पर जो ये बन के आएगी, ये बनेगी ये पॉइंटेड 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 6 स्टार पॉइंटेड, ठीक है, इस तरीके से जोड़ ही देते हैं, एक लास्ट बचा है। ठीक है, बट मेक श्योर करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ये इक्विलेटरल नहीं है, ये इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है, बट मेक श्योर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। मेक श्योर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैंने फिर से बता रहा हूं, एक सर्कल, उसका जो रेडियस रहेगा उसके 6 पॉइंट्स, उसके 6 पॉइंट सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, उसके बाद बाहर साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, बाहर साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, बाहर साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। कंपास का यूज करके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करके इस तरीके से बना सकते हैं। इतना बढ़िया ड्राइंग को बिगाड़ने के लिए ये इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो आज मास्टर जी पूरे ही मिस्त्री बन के जाएंगे लगता है, आज मास्टर जी पूरे ही मिस्त्री बन के जाएंगे, आज आज लगता है मास्टर जी मिस्त्री बन के निकलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात आता है, सर ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन की बात, अब आती है टाइलिंग की बात। टाइलिंग की बात में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है टैंग्राम। अब ये टैंग्राम्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। टैंग्राम्स आर दी ट्रेडिशनल चाइनीज पजल। ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज पजल है मेड बाय डिवाइडिंग अ स्क्वायर इनटू 7 ज्योमेट्रिकल पीसेस कॉल्ड टैंस। क्या है कि ये एक स्क्वायर है, इसको 7 हिस्सों में तोड़ के, 7 हिस्सों में तोड़ के, 7 पीसेस में तोड़ के अलग अलग कर दिया गया है, 7 अलग अलग हिस्सों में कर दिया गया है। अब हर एक हिस्से को हम लोग टैंस बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो हिस्से हैं, ये जो हिस्से हैं, इसके मदद से हम लोग बहुत अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। हम लोग इसके मदद से एरो बना सकते हैं, ठीक है, इसके मदद से एरो बना सकते हैं। आप देखोगे इसके मदद से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। एक स्क्वायर है, हो सकता है आपके स्कूलों में आप लोग ने ट्राई किया होगा, नॉर्मली स्कूलों में ट्राई करवाते हैं। क्या है, सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर है, उसको कितने हिस्सों में बांट दिया गया है, उसको 7 हिस्सों में बांट दिया गया है, और वो 7 हिस्से के हर एक हिस्से को हम लोग टैंस बोलते हैं। और ये टैंस की मदद से हम लोग बहुत अलग अलग हम लोग क्या बना सकते हैं, बहुत अलग अलग हम लोग फिगर्स बना सकते हैं। क्या यहाँ ये क्लियर है, टाइलिंग क्लियर है। अब बात आती है, सर टाइलिंग जैसे आपके घर में टाइल्स लगते हैं ना, हाँ, वैसे टाइप की टाइलिंग है, ठीक है। सो टाइलिंग क्या है, covering a region using a set of shape without gap or overlap is called as tiling। मतलब अगर आप किसी रीजन को कवर कर रहे हो, किसी रीजन को कवर कर रहे हो किसी भी शेप से, विथ अ सेट ऑफ शेप, बिना गैप, ऐसा नहीं कि यहां पर गैप छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि यहां गैप छोड़ दिया, गैप नहीं होना चाहिए, और ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए, ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए, इसी को हम टाइलिंग बोलते हैं, इसी को हम टाइलिंग बोलते हैं। टाइलिंग मतलब क्या है, किसी भी शेप को अगर आप फिल कर रहे हो बिना ओवरलैप और बिना गैप छोड़े, उसी को हम टाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहां पर क्या है, एक ट्राइंगल है, और इसको बोल रहा है कि ये है 4x6 ग्रिड का टाइल ट्राइंगल, सॉरी, ये 4x6 का एक टाइल्ड रीजन है। क्या आप इस रीजन को 2x1 के टाइल से फिक्स कर सकते हो? क्या आप इसको 2x1 के टाइल से फिक्स कर सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है, देखो 4x6 अगर आप देखो तो इसका एरिया क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। अरे भैया अगर 4x6 है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4x6 तो 24 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप देखो इसका यूनिट क्या है, एरिया ऑफ टाइल 2x1, तो ये है 2 के बराबर। बहुत ही सिंपल। अगर एरिया, अगर आपका टोटल एरिया ये वाले एरिया से डिवाइड करने के बाद एक होल नंबर दे रहा है, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो आप इस केस में टाइलिंग कर सकते हो, इस केस में टाइलिंग कर सकते हो। मतलब अगर आप 2x1 के 12, बहुत ध्यान सुनना, 2x1 के अगर आप 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर ये लगाओगे तो आप देखना आपका जो है ये पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाएगा 2x1 के मदद से।
2 into 1 के मदद से, ठीक है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद अगर होल नंबर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे क्या 4 into 7 के ग्रिड को 2 into 1 के टाइल से 2 into 1 के टाइल से फिक्स कर सकते हैं, तो भैया बहुत ही सिंपल है, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2। सर प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, मतलब मैं इसको टाइल कर सकता हूं, मतलब मैं इसको टाइल्स कर सकता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा 7 into 5 के ग्रिड को आप 5 into 1 के टाइल से ग्रिड कर सकते हो क्या? तो ये 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, मतलब मैं कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? अब आगे पूछ रहा है क्या 2 into 1 के टाइल से, क्या 2 into 1 के टाइल से आप 5 into 7 के ग्रिड को कंप्लीटली फिल कर सकते हो? तो बहुत ही सिंपल है भैया, यहां पर 35 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 17.5 आ रहा है। सिंस 35 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, इट इज ऑड। इस केस में हम ये देखेंगे कि भैया नहीं हो रहा है, इस केस में हम ये देखेंगे कि यहां पर टाइलिंग इज, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है प्रॉपरली क्या कि 5 into 7 ग्रिड कैन नॉट बी टाइल्ड यूजिंग 2 into 1 टाइल्स। मैं 5 into 7 के ग्रिड को टाइलिंग नहीं कर सकता 2 into 1 के टाइल से। समझ में आया? वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन जिसको टाइल करना है, जिससे टाइल करना है, अगर डिवाइड हो रहा है और प्रॉपर नंबर आ रहा है तो टाइलिंग पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, वरना पॉसिबल नहीं है। फिर वही है कि आधा अधूरा टाइल्स लगाओ और उसके बाद उसकी फिक्सिंग करो। मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना, क्या 7 into 8 के टाइल्स को आप 4 into 1 के टाइल से 4 into 1 के टाइल से टाइलिंग कर सकते हो क्या? क्या 7 into 8 के ग्रिड को, क्या 7 into 8 के ग्रिड को 4 into 1 के टाइल से 4 into 1 के टाइल से आप टाइलिंग कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो जरा कमेंट सेक्शन में बताना, कर सकते हो तो जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब उसके बाद आता है टाइलिंग एंटायर प्लेन। अगर आपको टाइलिंग एंटायर प्लेन करना है, जिसमें टाइलिंग एंटायर प्लेन का मतलब है कि अगर आप कुछ भी प्लेन को टाइलिंग कर रहे हो और टाइलिंग करते समय अगर वो कोई जगह ना छोड़े, तो उसका सबसे पहले एग्जांपल है स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर को रखते जाओ, 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 तो कोई भी जगह खाली नहीं छूटेगी, कोई भी जगह खाली नहीं छूटेगी, बोलो हाँ या ना। अब वहीं पर अगर मैं पेंटागन को रखते जाऊं, वहीं पर अगर मैं पेंटागन को रखते जाऊं, तो यार हो सकता कहीं ना कहीं पर मेरा जगह जो है वो खाली छूट जाए, कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि मेरा जगह खाली छूट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर जो है वो बहुत प्यार से टाइलिंग को प्रॉपरली एंटायरली प्लेन को कवर कर सकता है। दूसरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन आल्सो टाइल द प्लेन। उसके बाद रेगुलर हेक्सागन कैन टाइल द प्लेन एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को लगाते जाओगे तो बहुत बढ़िया तरीके से टाइलिंग होगी, कोई भी जगह छोड़ेगी नहीं। अगर आप रेगुलर हेक्सागन को टाइल करोगे तो प्रॉपरली टाइल हो जाएगा, कोई भी जगह छूटेगी नहीं, कोई भी जगह छूटेगी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद अ प्लेन कैन ऑल्सो बी टाइल। हम लोग किसी भी प्लेन को टाइल कर सकते हैं, किसके मदद से? मोर देन वन शेप टुगेदर, एक से ज्यादा शेप के मदद से भी। स्क्वायर ले लो और इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो एक साथ, स्क्वायर ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, ठीक है। फिर यहां से एक स्क्वायर बना लो, फिर यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, फिर यहां पर एक स्क्वायर ये कर लो। इस तरीके से आप प्रॉपरली टाइलिंग कर सकते हो, जगह नहीं छूटेगी अगर आप प्रॉपरली लगाते हो तो, ठीक है। नॉन रेगुलर पॉलीगॉन और शेप दैट डू नॉट हैव ऑल साइड एंड एंगल इक्वल। कई बार जरूरी नहीं है कि, अच्छा जो यहां पर मैंने पीछे बताया ना, ये मैं रेगुलर वाले की केस बता रहा था। अच्छा पेंटागन के केस में भी टाइलिंग हो सकती है, डिपेंड कर रहा है कि आप उसको लगा कैसे रहे हो, ठीक है। मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं कि ये जो यहां पर आपने लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन के केस में, ये सिर्फ 3 केस है, ठीक है। उसके बाद आप नॉन रेगुलर पॉलीगॉन की मदद से, एनिमल्स के मदद से, बर्ड्स के मदद से, ऑब्जेक्ट्स के मदद से भी आप एंटायर प्लेन को कवर कर सकते हो। और ऐसे करने वाला एक व्यक्ति था जिसने विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और ऑब्जेक्ट उसने टाइलिंग की है। आप यहां पर देख सकते हो, एक हमारे डच के आर्टिस्ट है MC एशलर, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ फुटबॉल्स के, देखो ये जो शेप्स है, इन शेप्स के मदद से, कौन सा शेप है यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो उसके मदद से प्रॉपर टाइलिंग की है। फिर एक ये वाला चीज देखो, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स की मदद से प्रॉपर टाइलिंग की है। यहां पर देखो विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स के मदद से, और साथ ही साथ में अलग अलग, सॉरी बर्ड्स नहीं, मछली है शायद, फिश है भाई, मेरे फिश है, फिश के मदद से उन्होंने प्रॉपर टाइलिंग की है। यहां पर आप देखो, यहां पर भी प्रॉपर टाइलिंग की है विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स।
तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स के मदद से भी टाइलिंग कर सकते हैं। और ये डच के आर्टिस्ट ने 1898 से 1972 के बीच में किया है। और यही नहीं, 2003 में ये वाला जो है ये रिसेंट है, 2023 में, 2023 का ये रिसेंट टाइलिंग है जो देखा गया। ऐसा नहीं कि टाइलिंग अभी हम लोग इरेगुलर शेप से नहीं हम देख पा रहे हैं, अभी भी देख पा रहे हैं। इरेगुलर शेप से 2023 में जो रिसेंट टाइलिंग की गई है वो ये वाली है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। उसके बाद टाइलिंग अराउंड अस हम लोग कई जगह देखते हैं, आपके जहां पर आप हो वहां के फ्लोर्स में, वॉल्स में, रंगोली के डिजाइन में, आर्क वर्क में, बहुत जगह आप लोग टाइलिंग देखते हो। आपके घर में यार नीचे टाइल्स, फ्लोर्स में टाइल्स लगे हुए हैं। अगली बार जब आप टाइल्स देखोगे ना तो आपके दिमाग में टाइलिंग वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, टाइलिंग वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और टाइलिंग हमारे नेचर में भी है। किसी को पता है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो मैंने शुरू में बताया था, वो हेक्सागोन शेप का ही होता है। हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन शेप का, इस तरीके का दिखता है, वो इस तरीके का दिखता है। तो हमें जो है टाइलिंग हमारे नेचर में भी देखने को मिलती है। हेक्सागोन सेल ऑफ बी हाइव्स एंड सम वेस्प नेस्ट। वेस्प मतलब ये भी एक तरीके का मधुमक्खी जैसे होता है, ततैया बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ततैया अगर आप लोग को पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। मधुमक्खी जैसे दिखने वाला एक और जानवर है वेस्प। जब वो अपना छत्ता बनाता है तो उसका जो शेप होता है वो हेक्सागोन शेप का होता है। इसके पीछे का रीजन है बहुत ही सिंपल है कि भैया कोई भी जगह उसमें वेस्ट नहीं होती है, प्रॉपरली वो मिलते हैं। कोई भी जगह टाइलिंग का तो यही है ना, कोई जगह नहीं मिक्स हो रही है, कोई चीज ओवरलैप नहीं हो रही। नेचर में भी टाइलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो भैया थोड़ा सा अपने पढ़ाई में भी टाइलिंग लेके आओ, उसमें जो गैप आ रहा है उसको मत आने दो और बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज को कंस्ट्रक्ट करके पढ़ाया है। एनसीईआरटी ओपन करके देखना, अगर एक भी चीज छोड़ी हूं मैंने वहां से जो इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक चीज कराई है मैंने। अगर कोई चीज उसमें से रह भी गई होगी ना, वो इसी से रिलेटेड होगी, बाकी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने। इस कदर मैंने सारी चीज को आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया है। 1 घंटा 26 मिनट की ये क्लास आप लोग के लिए, ये चैप्टर के लिए बेस्ट रहेगी, आई नो। अगर आपको समझ में आया है तो इसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, जिंदगी में भी टाइलिंग लेके आना, गैप कम रखना, ओवरलैप भी मत करना, बढ़िया से विदाउट गैप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहना। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ लव गाइस, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।